तो एपिसोड 99 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में मैं देखा था जो बाई रहती है ना, ये लियू के साथ बातचीत करने आती है, बातचीत पूरा हो जाता है, जिसके बाद वहाँ से वो चल जाती है। और जैसे जाती है यहाँ पे जो 1000 फेस रहता है ना, वो लियू से कहती है कि हाँ जो स्काई फाई है जिसके साथ मिलकर वो पूरा षड्यंत्र रच रही है, वो उसने भाई मुझे सब कुछ बता दिया, उसके सारे प्लान के बारे में उसने सब कुछ मुझे डिटेल में बता दिया कि हाँ भी मॉकिंग के साथ मिलकर ये सारा कांड वगैरह करने वाली है। और ये बात बेचारी बाई को मालूम भी नहीं अभी तक चला है। मतलब गाइस यहाँ पे बाई क्या करने वाली है, इनके खिलाफ जाकर लियू का मारने वाली है, मॉकिंग के साथ मिलने वाली है। ये जो प्लान वो चोरी चुपके से इनसे दूर रह के बना रही थी, असल में इस प्लान के बारे में उनको पहले से मालूम चल चुका था और किसी और नहीं बल्कि स्काई फाई ने बताया था कि जो बाई है ना, स्काई फाई के साथ मिलकर ही उसको पकड़वाने वाली थी, मतलब उसको मारने वाली थी, लियू को मारने वाली थी। और स्काई फाई ने ये सारा का सारा ने इसको बता दिया, 1000 फेस को बता दिया और 1000 फेस ने सारा इंफॉर्मेशन इसको लियू के बता दिया। मतलब बेचारी तो काफी लंबे समय से एक्सपोज हो चुकी है, अब बाई को यहाँ पे कुछ नॉलेज वगैरह भी नहीं है। तब यहाँ पे लियू कहती कि हाँ ये बात तूने मुझे पहले बता दिया, लेकिन भाई मुझे ये जानना है स्काई फाई वो मतलब जिसके साथ वो मिलकर काम करनी रहती, आखिर स्काई फाई तेरे साथ कैसे आ गया भाई, उसने तुझे सब कुछ क्यों बता दिया। तो ये सुनने के बाद ना 1000 फेस कहता रहे क्योंकि मैं स्काई फाई को जानता हूँ, हम दोनों भाई बहुत पुराने दोस्त थे और एक ऐसा बंदा ना जिससे औरतों वगैरह से कुछ भी मतलब नहीं है, उससे मतलब है भाई पैसों से। मेन भाई उसको पैसा मिल जाएगा ना, वो किसी को भी धोखा देने के लिए तैयार हो जाएगा। यहाँ तक शायद हो सकता है भाई कोई और पैसा दे देगा मुझे मरवाने के बदले, तो भाई वो मुझे भी मारने को तैयार हो जाएगा। इतना कमीना बंदा है, उससे पैसों से मतलब है। मैंने उसे ना बहुत ही ज़्यादा पैसों का लालच दिया है, इतना लालच देगा हाँ भाई एंड में उसने जो बाई का जो भी मतलब उसने प्लान वगैरह बना के रखा था, उसने सारा का सारा प्लान मुझे बता दिया। ये सुने तो लियू बोलता अच्छा इसी बात है कि यार पहले शुरू से तो भाई मैं बाई को मारने वाली थी, मैं सोच रही थी कि हाँ भाई कैसे मारूं और भाई क्यों मारूं। तो भाई मुझे एक और रीज़न मिल गया। पहले तो रीज़न था कि हाँ भाई मेरे बीच में आएगी, मुझे लीडर वगैरह बनने से रोकेगी, लेकिन भाई हमें एक और रीज़न मिल गया, तो मतलब मुझे धोखा दे ऑफकोर्स उसको मारना तो बनता है। और तभी यहाँ पे उसका पैर वगैरह मतलब जो 1000 फेस है उसका पैर का मसाज देने लगता है और दे देते कहता है कि हाँ भाई जो बाई है ना हमारे लिए कोई बड़ी मुसीबत नहीं है, हमारे बीच में से ज़्यादा ना रोला नहीं बनेगी, हम चाहे तो आराम से उसे मार सकते हैं, हमारी उतनी बड़ी डेंजर नहीं है। लेकिन फिलहाल के लिए मारने में थोड़ा सा खतरा रहेगा क्योंकि फिलहाल के ना ब्लिच टेम्पल में उसके अलावा कोई भी ऐसी बंदी नहीं है जो कि आपके काम वगैरह आ सके, इसलिए फिलहाल के लिए आप ज़्यादा टेंशन वगैरह मत लीजिए और फिलहाल कितना मारने में थोड़ा सा जल्दबाजी रहेगा। ये सुनने बाई बोलती कि हाँ मुझे मालूम है ये सब ऐसा माहौल नहीं हो रहा था, अगर तेरे पापा ना भाई प्रैक्टिस करने के लिए कहीं अकेले हमसे दूर ना चल जाते। और भाई यहाँ पे मैं एक बात क्लियर करना चाहूँगा जो कि मुझसे मिस्टेक हो गया था कुछ चैप्टर पहले। मैंने कहा था कि हाँ भाई ये जो मतलब है ना लियू इसका चक्कर चलता है जो 1000 फेस है ना, और ये जो औरत है ना इन दोनों के बीच में चक्कर चलता है, इनके बीच में चक्कर है, लेकिन थोड़ा अच्छे से डिटेल में आपको समझाता हूँ तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। जो औरत जब ब्लिच टेम्पल छोड़ के गई थी ना, उस समय भाई एक दूसरे ग्रुप के पास गई थी, शाइन मो नाम का एक ग्रुप है उसके पास गई थी और वहाँ का जो वॉइस लीडर है ना उसके साथ इसका चक्कर वगैरह हो गया था, वो दोनों बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड बन गए थे। और वापस जब ये ब्लिच टेम्पल में आई थी इसने अनाउंस कर दिया कि हाँ भाई जो वाइस प्रेसिडेंट है ना, जो वॉइस लीडर है ना शाइन मो ग्रुप के, उनके साथ मेरा चक्कर है, मतलब हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसलिए भाई उनका सपोर्ट यानी उनके ग्रुप का सपोर्ट हमें मिल जाएगा। और ये जो बंदा है ना 1000 फेस ये उनका बेटा है, वो वाइस लीडर है ना ये उनका बेटा है। और मतलब ये जो औरत है ना इसका चक्कर उसके बाप के साथ तो चल रहा है, लेकिन लगे हाथ बेटे के साथ भी चक्कर चल रहा है। मतलब समझो भाई कैसी औरत है। तो ये बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ, तो इतना मैंने क्लियर कर दिया। और यहाँ पे उससे कहते कि हाँ भाई तेरा बाप रहता तो भाई सब कुछ यहाँ पे कांड अच्छे से हो जाता है, इतना मुसीबत नहीं होता। फिर यहाँ पे 1000 फेस कहते कि हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन फिलहाल कर मुझे ये भी मालूम चला जब मैंने पूछा था ब्लड टेस्ट के मेंबर से कि इस बार यहाँ पे जब मॉकिंग ग्रुप से मिल के आई ना भाई, तो अपने साथ है ना शैयन नाम के एक बंदे को भी लेकर आई है जिसको मतलब चार्मिंग जेट का टाइटल मिला है, उसको है ना अपने साथ लेकर आई है ऐसा कम्युनिकेशन डिवाइसर, मतलब इसे कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ करेगी। कोई भी इंफॉर्मेशन है ना शैयन को बताएगी और शैयन वापस मॉकिंग ग्रुप में जाकर शेयर कर देगा। यह सुने तो भाई बोलते अच्छा यार इसी बात है तो भाई हमें उसे मारना पड़ेगा, हम लोग मार देंगे तो हमारे बीच में मतलब जो भी ट्रस्ट वगैरह ना पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, हमारे बीच में नहीं जो मतलब भाई या उसके बीच में जो बना है ना उनके बीच में खत्म हो जाएगा, इसलिए भाई हमें मारना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ यार मुझे शैयन के बारे में मैंने सुना है वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम बंदा है, तो एक बार मुझे ना कम से कम एक बार उसे देखने के सच में हैंडसम है। और कहती है उससे मतलब 1000 फेस से कहती है कि हाँ भाई ये काम मैं तुझे देखती हूँ, तू शैयन के पास जा और शैयन को भाई मार, लेकिन मारना मत, उससे खाली चोट पहुँचा और जिंदा मेरे पास ला, एक बार मैं देखना चाहती हूँ कैसा बंदा है, क्या उतना हैंडसम सच में जितना मैंने सुना है। और उसके बाद उसको आराम से हम लोग मार देंगे, आराम से ख़त्म करेंगे। तो ये सुनने के बाद ना 1000 फेस कहते कि हाँ भाई ये काम हो जाएगा, आराम से उसको मारूंगा लेके आ जाऊँगा आपके पास। तो ये सुन लियू बोलते अच्छा ठीक है तुम जाना उसको मार के आराम से ले आ जाना और प्लीज़ ज़्यादा वेट मत करवाना क्योंकि भाई मुझे मालूम है तुम्हारे बिना मुझे रात में नींद नहीं आती। उसके बाद सुन से बता शैयन में जो कि उसे शेयर करना किसी मतलब होटल या फिर ऐसे कहीं बताया जगह लेकर वहाँ पे आराम से अपने कमरे के अंदर बैठा हुआ आराम से ऐसा बैठा है और जो छोटी बूद है उसके गोद में आराम से सो रही है। और तभी शैयन यहाँ पे सोचता है कि हाँ भाई जब से ये शहर में आया हूँ ना, जो ब्लड टेस्ट के एसोसिएशन है मतलब जो बंदे जो स्पेशली लोग को मारने का काम करते हैं, मतलब लोगों को मारने का काम करते हैं, वो खाली मुझे ही घूर कर देख रहे, बार बार मुझ पर ही नजर रख रहे। स्टार्टिंग में मुझे ऐसा लगा कि हाँ भाई मैं स्ट्रॉन्ग बंदा हूँ तो भाई स्ट्रॉन्ग बनने पे ऑफकोर्स नज़र वगैरह रखेंगे, लेकिन बाद में धीरे धीरे भाई बहुत सारे बंदे बढ़ने गए और बाद में मालूम चल नहीं भाई स्ट्रॉन्ग बंदे इसलिए भाई नज़र नहीं रख रहे, इनका शुरू से भाई मेन
टारगेट में ही हूँ। और भाई लोग छुप के रह रहे, छुप के मेरे ऊपर नजर रख रहे, क्योंकि भाई मैं मालूम है मुझे पास जो जॉय सिलेक्शन का जो टेक्निक है ना, जो खाली इनको आता है, उसके जरिए मैं पता लगा सकता हूँ कि कौन कौन बंदा ब्लड ट्रस्ट मेंबर है। इसलिए भाई मुझे मालूम चल जाता है और तब उसे एहसास हो जाता है कि हाँ भाई इसके कमरे के बाहर है ना ढेर सारे मेंबर्स वगैरह आ चुके, ब्लड ट्रस्ट के ढेर सारे मेंबर आ चुके। इसलिए उनको आवाज़ देते हो, कहते कि हाँ भाई क्या हुआ भाई, आ जाओ भाई, कब तक तुम लोग बाहर ही मतलब इंतजार करोगे। तो ये सुनने में जो भी मेंबर्स रहते हैं ना ब्लड ट्रस्ट के, सब लोग अंदर जाते हैं और कहते हैं शयन सच में आपको तो सुनने का पावर कमाल का है, आपको मालूम चल चुके भाई हम लोग बाहर ही है भाई, ये तो कमाल का बात है। और जो भाई है ना उन्होंने हमें आपको यहाँ बुलवाने के लिए बोला है और उन्होंने कुछ सीक्रेट कोड भी कहा था, वो कोड बोलेंगे तभी जाकर विश्वास करेंगे। और कोड भी बता देता है कि हाँ ऐसा ऐसा कोड है, जो कि हमने पिछले चैप्टर में देखा था, कोई बंदा भाई इन पे नजर रख रहा था और लिपसिंग के जरिए इनका कोड भी पता कर लेता है। तो इन्होंने कोड पता कर लिया था और ये ऐसा मतलब झूठा झूठा कोड, जो कि कोड रियल था लेकिन ये लोग बंदे झूठे रहते और शयन को पूरा कोड बता देते। यहाँ शयन को लगता है कि नहीं भाई अपने बंदे पक्का मुझे भाई ने बुलाया होगा, और क्योंकि कोड तो सही रहता है, कहता है कि हाँ भाई कोड सही है, इससे तुम लोग मेरा बाहर इंतजार करो और जल्दी मैं चेंज करके आ जाऊंगा। लेकिन अब शयन के दिमाग में थोड़ा सा शक हो जाता है, सोचता है भाई को क्या काम आ गया, भाई मुझे अभी क्यों बुला रही है। लेकिन कोई बात नहीं, बाई चांस भाई ना बुला रही होगी, ये सब मुझे धोखा देने मतलब ये सारे बंदे मेरे खिलाफ होंगे, तो अपने को टेंशन लेने को जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे पास भाई वो जॉय ऑफ सिलेक्शन डेमन आता है। भाई कुछ भी लोग गड़बड़ करने की कोशिश करें तो भाई इनको बॉडी मतलब इनका बॉडी को उड़ा सकता हूँ। और पूरे इनके ग्रुप में ब्लड ट्रस्ट का जो ग्रुप है ना, उसमें खाली जो इनका लीडर है ना एल्डर जॉय, खाली मुझे उससे डर है, उसके अलावा भाई इनके ग्रुप में एक भी बंदे से मुझे डर नहीं है। मैं किसी भी बंदे का बॉडी उड़ा सकता हूँ, खाली इनका लीडर छोड़ के। इस लोग भी जाने को तैयार होता है और अपनी छोटी बहू को बोलता है कि हाँ भाई वापस मेरे ना चल जाओ, कुछ भी मुझे जरूरत रहा तो मैं आ जाऊँगा, मतलब मैं तुम्हें बुला लूँगा। तो ये सुनो छोटी बहू बोलते हैं अच्छा ठीक है, जरूरत पड़ेगा तो पक्का मुझे बुला लीजिएगा। इसके बाद शयन बोलता है डॉक्टर हाउस में, मतलब वहीं पर हाउस वही घर जहाँ पे मारने का प्लान है और जहाँ पे शयन को बुलाया गया है, तो भी वहाँ पे जाता है। तो जो बंदा बुलाया रहता है एक दूसरे बंदे को ना ऐसा अपना मिशन पास करता है, कहता है कि हाँ शयन यहाँ पर आ चुके और जो नीचे का लोअर फ्लोर है ना प्लीज़ उनको वहाँ पर ले जाओ। तो शयन भी उनके साथ जाने के तैयार हो जाता है और रास्ते में मतलब रास्ते में नहीं उसी घर के अंदर ना वो नोटिस करता है एक बंदा वहाँ पे बैठा है और कुछ बजा रहा है, कोई इंस्ट्रूमेंट वो बजा रहा है। और शयन देखते ही पहचान जाता है ये बंदा, इस बंदे को तो मैं जानता हूँ। लेकिन उस बंदे ने मास्क लगा के रखा था तो भी ये पहचान जाता है, उसके मन में था कि हाँ भाई इस बंदे को मैं जानता हूँ, ये बंदा भाई मुझसे छुप कर भाई शहर से भाग गया था, लेकिन भाई वो बंदा यहाँ पे छुपा है, कोई बात नहीं यहाँ पे ये मिल गया तो भाई ये मेरे काम आएगा। और ये बंदा और क्यों नहीं बल्कि जैंगलिन शहर का ब्लड ट्रस्ट का लीडर था, यानी स्काई 3 था। उस शयन उसी बंदे के साथ नीचे वाले फ्लोर में जाया जा रहा है। तो उस बंदे से कहते हैं आपने 3 फ्लोर हम नीचे चल गए, भाई तू मुझे कितना नीचे ले जाना चाहता है। ये सुने तो बंदा बोलता है बस थोड़ा सा और एक फ्लोर और नीचे, उसके बाद आपको मालूम चल जाएगा मैं आपको कहाँ ले जाना चाहता हूँ। उसके तो नीचे वाले फ्लोर पे जाता है, वहाँ जाना पूरा सन्नाटा, कोई भी नहीं है। और वो बंदा आवाज़ देता है, जो बंदा शयन को नीचे लेके आया है आवाज़ देता है, कहता है कि हाँ आपने जैसा कहा था मैं शयन को यहाँ पर लेकर आ गया। यहाँ पे शयन का बहुत ज़्यादा शक होने लगता है, सोचता है ये बाइक के दिमाग में चलता क्या है, उसने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है भाई शायद हमें धोखा दे रही है, उसने शायद ना मुझे ना ब्लड ट्रस्ट के मेंबर के हवाले ऐसा बेच दिया गया है। लेकिन भाई ऐसा क्यों करे, क्यों भाई है ना वो अपने ग्रुप लीडर कंट्रोल में, तो भाई ऐसे कैसे वो हमें धोखा दे सकती है। और तभी शयन नोटिस करता है ना उसका सिस्टम में उसे ढेर सारे ना ऑरिजिनल पॉइंट मिल रहा है, किसी गे हुआयूं नाम के एक बंदे द्वारा मिल रहा है। लेकिन शयन है ना इस बंदे को नहीं पहचानता और सोचता भाई ये बंदा कौन है, भाई इस बंदे को मैं नहीं जानता। और अचानक से एक ही बंदे द्वारा भाई मुझे इतना सारा ऑरिजिनल पॉइंट कहाँ से मिल रहा है, मुझे मालूम है जब से भाई मुझे ना चार्मिंग जेट का टाइटल मिला है उसके बाद से दुनिया भर से मुझे ढेर सारे ऑरिजिनल पॉइंट मिलते हैं। लेकिन भाई एक ही बंदे द्वारा अचानक से इतना सारा मिलने लगा, ये मुझे अजीब लग रहा है। और ये जो ये हियायू है ना जो बंदे द्वारा इसको पॉइंट मिल रहा है, ये बंदा और कोई नहीं बल्कि जो 1000 फेस है ना उसी का रियल नेम है। लेकिन शयन को भी नहीं मालूम कि हाँ भाई उस बंदे का रियल नेम ये है। तो उसके दिमाग में देखे हाँ भाई ये बंदा हो मतलब कौन हो सकता है। और तभी सामने से एक बंदे की आवाज़ आती है और वो बंदा और कोई नहीं बल्कि 1000 फेस ही रहता है। वो सामने आता कहते कि हाँ मैंने सुना था शयन सच में बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लड़का है और मैं देख सकता हूँ तो सच में बहुत ज़्यादा हैंडसम लड़का है। और उसके बाजू में जो स्काई 5 था ना, स्काई 5 भी खड़ा रहता है। और उस बंदे को देखने के बाद ना 1000 फेस को देखने के बाद ना ये भी उसको पहचानता नहीं कि भाई सामने से खाली उसने नाम सुना 1000 फेस नाम का एक बंदा है, लेकिन वो कैसा दिखता है ये भी उसको नहीं मालूम। इसलिए 1000 फेस को देखते हो कहते भाई तू मुझे जानता है। और नोटिस करते कि हाँ भाई सामने जो बंदा जो मुझसे बातें कर रहा ना, ये भाई ये ब्लड टेस्ट का मेंबर नहीं बने, इसको भी ना जॉयस ऑफ सिलेक्शन डेमन आता, अगर इसको आया तो भाई मैं सेंस कर सकता हूँ। लेकिन भाई इसके अंदर से सेंस नहीं कर सकता। लेकिन इसके बाजू में जो बंदा है ना स्काई 5, उसके जरिए मैं सेंस कर सकता हूँ, यानी वो ना बंदा ब्लड टेस्ट का मेंबर है। और तभी यहाँ पर जो 1000 फेस कहता है कि हाँ भाई शयन में त्यौहार में सच में बहुत चीज़ सुना है, बहुत ज़्यादा हैंडसम मैं देख सकता हूँ, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, ये भी मैंने सुना। लेकिन भाई कितना अनलकी भाई बेचारा, तेरी आज मौत हो जाएगी, आज तेरी जान खत्म हो जाएगी और तू चाह के भी यहाँ से नहीं भाग सकता। क्योंकि ब्लड ट्रस्ट के जितने भी मेंबर्स हैं ना सब लोग इसी घर में अवेलेबल है और यहाँ से भागने खाली एक ही रास्ता है, यहाँ से एग्जिट जो डोर है ना खाली वही एक रास्ता है और सारे मेंबर अंदर है। तो कितना ही पावरफुल क्यों ना हो जाए तो हमारे सामने टिक नहीं पाएगा, ले 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 बेचारे तेरी मौत हो जाएगी।
तो ये सुनने के बाद शयन बोलता अच्छा ठीक है भाई, मान लो कि हाँ भाई मेरी मौत हो जाएगी, तुम लोग मुझे मिलकर मार डालोगे, लेकिन मुझे सच्चाई बताओ, मुझे मालूम है ये सब बाई कर रही है, लेकिन भाई ये सब क्यों कर रही है भाई, उसने भाई तुम्हारे साथ हाथ मिला लिया क्या, या फिर स्टार्टिंग से उसका प्लान भाई लियू के साथ मिलकर हम मॉर्गन को धोखा देना चाहती थी क्या। ये सुनने को थाउजेंड फेस बोलता है ना मुन्ना ना, पहली बात भाई है ना वो सच में तुम्हारे साथ है, वो तुम्हें बिल्कुल भी धोखा नहीं दे रही, लेकिन वो है ना स्काई फाई के साथ मिलकर सारा प्लान बनाई थी, और स्काई फाई भाई धोखा दे रहा है। स्काई फाई मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, उसने मुझे सब कुछ बता दिया कि हाँ भाई है ना बाई मिलकर ना ऐसा ऐसा करिए, मॉर्गन के साथ मिलकर तुम्हें धोखा देना चाहती है, लियू को मरवाना चाहती है, जिसका भाई हमें मालूम चल चुका है, और हमें ये भी मालूम चल चुका है बाई तुझे यहाँ पर लेकर आई थी, इससे सबसे पहले हम तुझे मारेंगे और फिर हम लोग बाई को मरवा डालेंगे। और ये सारी बातें सुनने के बाद है ना यहाँ पे शयन भी समझ आता है कि हाँ भाई बाई हमें धोखा नहीं दे रही, लेकिन भाई उसको ये सबको मालूम चल चुका है हाँ भाई बाई हमारे साथ मिलकर प्लान बना रही है, और ये भी पहचान जाता है कि हाँ भाई सामने जो बंदा मुझसे बातें कर रहा है ये और कोई नहीं बल्कि थाउजेंड फेस ये, और उसके दिमाग में भाई सच में बहुत ही बुद्धू औरत है, मतलब सच में वो बहुत ही ज़्यादा बुद्धू औरत है, वो शोरूम से एक्सपोज हो चुकी थी, मतलब उसके बारे में इनको पहले से मालूम था, और हमें भाई अब मालूम चले कि हाँ भाई हम लोग पहले से एक्सपोज हो चुके हैं। और फिर यहाँ पे स्काई फाई अपने सारे बंदों को ऑर्डर देता है, कहते कि हाँ भाई जाओ इस बंदे की चटनी बना दो। यहाँ पे शहीन भी कहता अरे ना मुन्ना ना यार, क्यों यार ऐसी गलती क्यों करते भाई, तुम्हें असल में मालूम ही नहीं मैं तुम सब लोग का बाप हूँ, और अपना जॉयस ऑफ सिलेक्शन डेमन अटैक यूज करता है, सारे बंदों का बॉडी वहीं पे ब्लास्ट कर देता है, जो देखे मतलब यहाँ पे थाउजेंड फेस को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, लेकिन स्काई फाई को सब समझ आ जाता है, वो सोचता भाई ऐसे कैसे भाई, ऐसा हो ही नहीं सकता, इस बंदे को जॉयस ऑफ सिलेक्शन डेमन कैसे आता है, और इसने ठंडा लेवल वाले बंदों को भी उड़ा दिया, मतलब भाई ये बंदे का जो भी लेवल है ना भाई मेरे वाले जॉयस ऑफ सिलेक्शन डेमन से भी हायर लेवल का है, मतलब यार ये मेरे बॉडी को भी मतलब उड़ा सकता भाई, ऐसे कैसे, आखिर ये बंदा है कौन। तभी पीछे से एक बंदे की आवाज़ आती है और कहता है स्काई फाई तुझे शुरू से मालूम चलना चाहिए था, मैं तुझे बताने वाला भी था, लेकिन मुझे लगा तो शायद मेरे बात पे विश्वास नहीं करेगा, इससे मैंने सोचा कि हाँ भाई अपने आंखों से एक बार तू देख ले, अब तूने देख लिया कि हाँ भाई कैसे तेरे बंदे उड़ गए, तब तुझे मालूम चल चुका होगा। तभी शयन देखते कि हाँ भाई ये बंदा कौन है, ये बंदा और कोई नहीं बल्कि स्काई थ्री है, और स्काई थ्री को देखते कहते कि हाँ स्काई थ्री तू आ गया ऊपर यार, तू मतलब ऊपर क्या नीचे आ गया, तू ऊपर था भाई, तू ऊपर कर क्या रहा था भाई, मुझसे छुप रहा था क्या। यह सुनने स्काई के थ्री कहता है कि हाँ कितनी गरवा, मैं सच में तुमसे छुप रहा था, मेरी तुमसे बहुत ज़्यादा फटती है, अम्मा कसम खा कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा फटती है, जिसका मैं तुमसे बचने के लिए जियांगलिन शहर छोड़ के ना भाई यहाँ पर आ गया था, लेकिन मैं नसीब ही खराब है तुम एंड पे यहाँ पे आ गए, इसलिए भाई मैं तुमसे बच के ना जा पाऊंगा, तुमने मुझे पहचान लिया ये बात भी मुझे मालूम है, इसलिए एंड में तुम्हारे साथ ही आ गया, प्लीज़ मुझे कुछ करना मत, मैं आपकी मदद करूँगा। और ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।